मैं महिला शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी बहन ने बड़ा गलत कोट। कौन बहन ने? स्वाति जी ने उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि बिहार के लोग दिल्ली में इलाज कराने। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमने यहाँ अस्पताल इतने बढ़िया कर दिए हैं कि अब लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी लोग आकर जब बोला करो तो मतलब भी समझाया करो उस समय। हाँ, तो बिल्कुल यही बोला था। यहाँ गलत इंटरप्ट कर रही है ना मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ। दूसरी बात, बिहार में दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने खूब मौका दिया बिहार के लोगों ने, लेकिन इन्होंने भी लूटा और उन्होंने भी लूटा। इनको भी मौका मिला था, ऐसा नहीं है। तो आपका तो नाम भी नहीं है कहीं, वह चर्चा भी नहीं है आपकी। तो सर हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सर हम वहाँ 118 सीटों पे, अभी दरअसल ये कहिए कि अभी जो समाजवादी कह रहा था कि अभी वहाँ पे माहौल बनाने जा रहे हैं आप। माहौल नहीं, हम बढ़िया ढंग से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ जो ये 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 118 सीटों पर लड़ रहे हैं। 118 सीटों पर समाजवादी के। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं, पूरा देश समझता है आज राजनीति को, और बिहारी तो सबसे ज्यादा राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 7 टाइप बंगला दे दिया है। दिल्ली में दे दिया है। ये क्या बात है? ये क्या बात? देखिए भैया जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है तो यही श्री चंद्रशेखर जी होता है, लोकसभा में कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी राष्ट्रीय दल होगा उस राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली के अंदर आवास दिया जाएगा, उसी के तहत दिया गया। ये जानकारी दुरुस्त कर। राइट, समाजवादी, मैं आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आना हुआ? बिहार से आना हुआ सर। बिहार में कहाँ से? अररिया जिला से। अररिया ही जा रहा हूँ बस में। शनिवार को शो मेरा अररिया में होगा। अररिया में कहाँ से हो भैया? मैं अररिया जिला पटेगना पलासी से हूँ। अच्छा, बोलो बाबू। मैं ये कह रहा था सर कि ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं ना, हाँ। इससे अच्छा होगा कि आप बिहार का युवा से पूछिए, हाँ। वो क्या बोलते हैं। इसको तो पैसे मिलते हैं, जो मर्जी वो बोल देंगे। अरे ना। आधी बात सही है, आधी बात गलत है। आधी बात सही है, आधी बात गलत है। पार्टी से भेजने वाले को कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये आधी बात तुम्हारी सही है कि युवा से पूछना चाहिए, ये बात तुम्हारी। पूरी बात कहने दो, इसको हक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसको पूरा बात तो कहने दो। हम लोग को आज 15 साल हो गए दिल्ली कमाते हुए, और आज भी हम लोग कितना कमाते हैं कि जो रेंट पे रहना पड़ता है, अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली में घर होना चाहिए। दिल्ली में घर नहीं, हमें बिहार में होना चाहिए रोजगार। बिहार में होना चाहिए रोजगार, ये बात सही है। बिहार में रोजगार होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कुछ कह रही, मैं आता हूं, उसके बाद डिबेट इज ओपन। जिसको हाथ उठाओ मैं आता हूं। पहले सब पूछा। हाँ जी, इनका 1 मिनट टाइम दीजिए आप। मेरा जो पलटू चाचा है, नीतीश चाचा, हमने उसको 20 साल टाइम दिए हैं। अब पलटू चाचा पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पलटू चाचा ने खुद लोकसभा में जाके वो कहा था कि हम महिला को इतना पढ़ा रहे हैं कि वो सेक्स करेंगे, वो करेंगे तो क्या होगा। इस पे बिहार में धरना प्रदर्शन। देखो भाई, ये तो नहीं कहा था, लेकिन हाँ तुमने बयान को ना अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के बोल दिया। ये तो नहीं कहा था मेरे बाबू। क्या नाम है? यादव जी। यहाँ दीपक यादव। उल्टा सीधा ना बोला करो। बोला हाँ, ये वो बयान तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन जो यहाँ पे रायता फैला के जा रहे हैं उसको तो हमें समेटना पड़ेगा ना। तो अरे मेरे सुनील यादव यहाँ तो आए, बोले मेरे पास टाइम नहीं, और यहाँ रायता फैला के चल दिए। नमस्ते बहन, बोलो बिहार का मामला है। रुको। हाँ, बिहार का मामला है। अब बिहार वाले क्या बोले? अब अरे तुमसे सीधा सवाल है, इस बार बताओ क्या होना है? तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ तरक्की नहीं होना है पिछले साल की तरह। इस बार भी वादा करेंगे, इस बार भी सब रह इस जाएगा। बार भी वादा करेंगे, इस बार भी सब रह सब जाएगा। रह जाएगा। कुछ होना तो है नहीं, बस वोटिंग देते जाओ, डालते जाओ। बस वोट डालते जाओ। झूठ और जुमला बीजेपी और नीतीश कुमार है देश के अंदर। हाँ। इनसे सावधान रहना। अच्छा ठीक है, मैं आ गया। बिल्कुल। हाँ। चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ये राजद के कार्यकर्ताओं और अभी भी सारे टीवी जो मुलविस थे वो नहीं। हाँ, तो ये राजद के प्रवक्ताओं का नारा हुआ करता था, और उसी कांग्रेस के मिश्रा से हैंडशेक करके और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों को मूर्ख कैसे बना रहे हैं। और एक बात क्या कह रहे थे, पलायन और बेरोजगारी। इनके काल में, मिश्रा जी के काल में स्वर्ग था, उसके बाद जो राजद का काल आया उसमें दूध की नदियां, झील बह रही थी। बिहार टॉप पे था, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम था।
जीडीपी का, वो इंडिया में भारतवर्ष में अभी टॉप 2 स्टेट में है। और ये गलत बात जो कह करके आप दाएं बाएं से निकल जाते हैं वो नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि व्हाट्सएप ज्ञान जो है वो बड़ा गड़बड़ होता है। अब सीधा ज्ञान करिए। अभी खुद एक युवा बता रहा है कि आपने कहा भी कि दिल्ली में मकान जगह नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपने गृह जनपद में रहे, अपने घर पर रहे, नौकरी बाहर कर रहा है। अभी ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है बीजेपी की प्रवक्ता कि ये दिशा और दशा बदलने वाला का। अरे 20 साल के कुंडली मारकर बैठे उसी बिहार पर, अब कह रहा अगला जो चुनाव होगा वो दिशा और दशा बदलेगा। क्या 20 साल में दिशा और दशा नहीं बदल पाए आप? और पलायन सबसे ज्यादा माहौल बना रहे थे, पलायन सबसे ज्यादा माहौल तो बना ही रहे थे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसान आ गया आमदनी देखिए भैया जी, बार बार ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र भी कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बिहार आप गए हो, नहीं गए तो जाकर देखिए। आप पटना से गया चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से छपरा चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से आरा चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। ये हमारी सरकार की देन है। और जहां तक दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2005 के बाद हमारी सरकार बनती है। 2006 में जीविका हमने स्टार्ट किया महिलाओं। एक मिनट, लो। इस देश में अगर किसी सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, उस सरकार का नाम है नीतीश कुमार की सरकार। हमारी सरकार बनने के बाद वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2006 में जीविका दीदी हम लेकर आते हैं। और आज हिंदुस्तान में बिहार पहला स्टेट है जिसको कि ग्रामीण क्षेत्र में 35% का आरक्षण है और महिलाओं को, लड़कियों को नौकरी में 50% आरक्षण हिंदुस्तान में, बिहार में हमारी कांग्रेस। सर, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से, भाई साहब से पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है मोदी जी के प्लेन की बता रहे हैं कि वो 1-1.5 घंटे में यहां से वहां से यहां जाएंगे। पब्लिक से आप पूछ लीजिए, पब्लिक को पता है कि कितने रोड हैं, कि गड्ढे हैं, और किस तरीके से जो 1 घंटे का रास्ता है वो 4-4, 6-6 घंटे में तय करना पड़ रहा है। और अगर कोई रोड ये दिखा रहे, कोई एक आध नेशनल हाईवे जो गुजरात तक जा रहा होगा, वो जरूर मोदी जी ने बनवा दिया होगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, वहां नेशनल हाईवेज की भी स्थिति और स्टेट हाईवेज की भी स्थिति बद से बदतर है। पुलों की स्थिति बुरी हाल में है। और बिहार का तो हालात आप पूरे बिहार के लोगों से पूछिए। राइट, मैं आ रहा। सर आपने स्टडी किया सर देश के बारे में, जो आप हाईवे के बारे में बोल रहे हो? पूरा वर्ल्ड सत्कार रहा है भारत सरकार के कार्यों को, हाईवे को, जो आज नेशनल हाईवे स्पीड से दौड़े जा रहे हैं, रैपिड स्पीड में मतलब सफर बहुत कम हो गए हैं, और ये बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे। राइट हाईवे का। जी भैया, क्या नाम है? मेरा ये विपुल नाम है। मेरा ये बोलना है, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का हूँ मैं। बिहार, राजस्थान में, बिहार में बोलोगे? बिहार मेरे ताऊजी रहते हैं। ये बताओ, बिहार में पुल बनवाने। अच्छा, ताऊजी वहाँ क्या करते हैं? बिजनेस है उनका खुद का। भाई, ये पहला आदमी मिला जो बिहार में उधर जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है। ताऊजी को अच्छा, ताऊजी कहाँ कर रहे हैं बिजनेस? बिजनेस में पटना में शिवा पाइप ग्रुप है उनका। बहुत अच्छा, बोलो भैया। तो ये बताओ, पुल बनवाने से क्या होगा? जब रोजगार ही नहीं है तो पुल और एक्सप्रेस का तो चाहिएंगे। जब जनता यहाँ से भी तो जाएगी, एक्सप्रेस पुल तो चाहिएगा उनको। जनता कैसे जाएगी बिना पुल के? तो पुल तो जरूरी है। तो रोजगार नहीं है तो वहाँ पे जनता रहेगी नहीं है, तो पुल के लिए। राइट, मैं दे दूंगा। देखिए, मेरे भैया ने अभी बहुत चिल्ला रहे, झूठ, और फिर कह रहे हैं कि शिवा पाइप के नाम से पटना में जो नाम नहीं लेना है, आगे बोलिए। ठीक है, जो पाइप की इंडस्ट्री है, मेरे भैया जरा अपने चाचा से फोन करके पूछना, अंकल ताऊजी से पूछना, और देख रहे हो तो बताए कि कितनी रंगदारी 20 साल में उन्होंने दी है। 1 रुपया नहीं दिया होगा। और यदि 1990 से 2005 तक किया होता ना काम, तो हर महीना जितना प्रॉफिट कमाते आधा आरजेडी को दे के आते। एक चीज और, ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बिहार में है। अर्थव्यवस्था की बात बता रहा हूं। आपके ताऊजी यदि बिहार में काम कर रहे हैं, कारण यह है कि वहां पर स्थितियां अनुकूल है। सुनो यार, बताओ यार, डांटो ना, डांटा।